आज 2022 का आम बजट जो है वो पेश होना है। संसद के पटल पर बजट पेश होगा और इसको लेकर काफी इंतजार आम जनता को है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट जो लोगों को झेलना पड़ा है, उसके बाद लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से है। और साथ ही लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार थोड़ी बहुत छूट दी जाए, महंगाई में राहत मिले, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह बढ़ावा मिले, किसानों को बढ़ावा मिले। इन तमाम चीज़ों का जिक्र आज के बजट में हो सकता है। कल की अगर हम बात करें तो बीते कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के साथ शुरुआत की थी बजट की, और साथ ही बजट सत्र की शुरुआत के दौरान उन्होंने जिक्र किया कि इस बार की प्राथमिकता उनकी किसानों को आगे बढ़ाने की है, यानी कि किसानों पर मेन फोकस इस बार के बजट में रहने वाला है। और साथ ही कितना धन कहां आवंटित होना है, इसको लेकर भी आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वहीं चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ी हुई हैं। रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, और अजय आपसे जानना चाहेंगे 2022 का आम बजट जो है वो आज पेश होना है। उम्मीदें जनता को काफी ज्यादा हैं। इस बार क्या लगता है आम बजट में जनता के लिए क्या कुछ राहत लेकर आई है वित्त मंत्री? देखिए, आज बजट सत्र पेश किया जाएगा 11 बजे के आसपास का समय है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली के जो देश के अंदर जो बजट है, जिस तरह से महंगाई बहुत चरम पर थी, तो उम्मीद लगाया कि इस बार जो बजट पेश किया जाएगा कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, तो उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। बात करें वही बात करें अगर तेल की, दालों की, तो वहाँ भी काफी महंगाई की गई थी। वहीं अगर तो कोरोना काल की बात करें तो सिलेंडर जो गैस था वो महंगा 1000 रुपए के पहुंच चुका था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट के अंदर काफी कुछ सस्ता होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार चरम सीमा महंगाई थी, लेकिन लोगों की राह है कि इस बार कुछ ना कुछ। और उस साथ में अगर देखा जाए तो 5 राज्यों का चुनाव है, इसको देखते हुए जो बजट है कहीं ना कहीं लोगों की राहत के लिए उम्मीद बनी हुई है। जी ठीक है अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए, चुनाव से पहले जब भी बजट पेश किया जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जाती है कि चुनावी राज्य जो हैं उनको फायदा मिल सके। इसकी अगर हम बात करें तो इस बार 5 राज्य ऐसे हैं जो चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को पहले भी इसका फायदा हुआ है। क्या लगता है इस बार के बजट सत्र में अगर बजट पेश किया जाएगा तो इसका फायदा एक बार फिर से चुनाव में मिलेगा बीजेपी को, और साथ ही राज्य की जनता को क्या कुछ राहत की उम्मीदें हैं बजट सत्र से? देखिए पूजा, अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता के हित की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश कोविड से जूझ रहा राज्य है। करीब 2,23,000 करोड़ रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश को मिलने की संभावना है, क्योंकि वर्ष 2020 और 2021 के वित्तीय बजट में उत्तर प्रदेश को जितनी आवंटन चाहिए थी उतनी आवंटन नहीं मिल पाई थी। तो ये तय है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तर प्रदेश को कुछ बेहतर मिलेगा इस बजट में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक और चुनावी संरचना के साथ बजट के प्रेजेंटेशन की। अगर हम देखें तो बजट जो है उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छा और बेहतर साबित होगा, क्योंकि महंगाई जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, लेकिन अगर हम देखें तो चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर महंगाई का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चुनाव है। चलिए ठीक है प्रदीप, रुक करेंगे दोबारा आपकी तरफ, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं, उसके बाद आप सभी के पास लौटूंगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी का आज से राष्ट्रपति, आपको बताते चले कि वित्त मंत्री से रवाना हुई निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री रवाना हो गई है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बजट को कैबिनेट ने स्वीकृति मिलेगी। लोकसभा में 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। आपको बताते चलें कि बजट के बाद नेशनल मीडिया सेंटर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने के लिए फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रवाना हो चुकी हैं। वित्त मंत्रालय से रवाना हुई निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बजट को कैबिनेट में स्वीकृति मिलेगी। लोकसभा से 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2022 बजट जो है वो आज 11 बजे पटल पर पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद
वो संसद भवन पहुंचेंगी। हालांकि फिलहाल वित्त मंत्रालय से वो रवाना हो चुकी हैं और राष्ट्रपति से पहले मुलाकात करेंगी, उसके बाद संसद भवन में पहुंचेंगी, जहां पर वो पटल पर आज बजट को पेश करेंगी। तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ईशा, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुरुआत की अपने अभिभाषण की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि किसानों पर इस बार हमारा ज्यादा फोकस होगा। वहीं अगर मैं पंजाब की बात करती हूं तो तस्वीरें वो हम भूले नहीं है जब किसानों ने किसान आंदोलन किया था। काफी समस्याएं उन्हें देखनी पड़ी और अभी भी ठंड के कारण गेहूं की फसल लगातार खराब होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है इस बार के बजट से ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं और आपने किसानों से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या इनकी मांग है इस बार, क्या उम्मीदें इस बार की बजट से उन्होंने लगाई हैं। देखिए, कृषि संबंधी कानूनों को जिस तरीके से केंद्र सरकार वापस ले चुकी है और 1 साल से ज्यादा समय हो गया था और दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि किसानों को लेकर एक कोई बड़ा पैकेज यहां पर केंद्र सरकार लेकर आ सकती है। और क्योंकि हमने देखा कि फिरोजपुर आने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से पंजाब को कई विकास परियोजना की हरी झंडी वो देने वाले थे। कई ऐसी करोड़ों की विकास परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास होना था, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जो फिरोजपुर रैली थी वो आ नहीं पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके जो रास्ते हैं उनको अवरुद्ध कर दिया गया था। और ऐसे में आज माना जा रहा है कि जो करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं जो पंजाब के खाते में आने वाली थी, हो सकता है आज उसका ऐलान किया जाए। क्योंकि देखिए, आम जनता को लेकर ये बजट आना है और कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने से सबसे ज्यादा असर उद्योग धंधों पर पड़ा था और उद्योग धंधों पर पड़ने के चलते कई उद्योग बंद हुए और रोजगार ठप हो गए, बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन आम जनता कई आस लगाए बैठी है। यहाँ चंडीगढ़ की जनता से हम जानेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में मैं मौजूद हूँ, वो क्या आस लगाए बैठे हैं। सर, बजट आने वाला है, हालांकि ये चौथा बजट है वित्त मंत्री जी का और मोदी सरकार का नवा बजट है। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार कोरोना के बाद आपको? इस बजट से सभी वर्गों के लिए उम्मीदों के ऊपर खरे उतरने की उम्मीद की जाती है। सभी वर्गों को बिजनेस क्लास के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और अच्छे पैकेज की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, एक और राय ले लेते हैं पूजा, क्योंकि आम बजट ये आने वाला है कि आम जनता और जो व्यापारी हैं वो खासकर क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सर, आपसे जानेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से आपको? बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जैसे बिजनेस बहुत इस टाइम मंदे दौर में चल रहा है। हम चाहते हैं कि कोविड लोन जो गवर्नमेंट ने दिया बहुत बढ़िया दिया, लेकिन उसका टाइम पीरियड बहुत कम दिया है, जिससे किस्त बहुत बड़ी हो गई है। वो निकल नहीं रही बिजनेसमैन से इस टाइम कोविड टाइम में। जिन्होंने भी लिया था ये सोच के लिया था कि कोविड बहुत छेती खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इजीली दे देंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसका टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए और इंटरेस्ट के अंदर वेव देना चाहिए कि बिजनेसमैन खड़ा हो सके। देखिए पूजा, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि टैक्स को लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पर आम बजट में किया जा सकता है और क्योंकि उद्योगों की अगर बात करें, जिस तरीके से जीएसटी लगाई जाती है या टैक्स लगाए जाते हैं, उसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जो टैक्स आयकर में छूट है उसको सीमा को बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से ये जिक्र कर रहे हैं कि बैंक से जो लोन लिया जाता है व्यापार की शुरुआत करने के लिए, उसमें जो इंटरेस्ट दिया इनसे जब वापसी दी जाती है लोन की तो उसमें इंटरेस्ट कम किया जाए। एक और हम राय ले लेते हैं। अंकल, आप बताएं क्या कुछ उम्मीदें हैं इसके बजट से आपको? देखो, बात ऐसे है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। हालांकि हम बीजेपी मोदी सरकार की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें, गैस सिलेंडर, यहाँ तक देखो जो इंडस्ट्री है और बिल्डर्स के जो हम फ्लैट रहते हैं उसमें भी बहुत बढ़ोतरी आई है। और दवाइयों के वैट हैं, टैक्स हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इनकम टैक्स में रिबेट भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो लोग गरीबी के दावे के नीचे हैं, मीडियम लोग हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मेरा मानना ये है कि कम से कम गरीब बंदों को रहते होनी चाहिए। बजट का ध्यान रखना चाहिए, इनकम टैक्स में रिबेट होनी चाहिए। जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उसमें कंट्रोल होना चाहिए। आम लोगों की ज़िंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए मेरा मानना है
कि मोदी सरकार को और बीजेपी सरकार को बजट में रहते ठीक है देनी ईशा, चाहिए। देखिए जिस इनकम तरह टैक्स आप में लगातार मैक्सिमम जनता से राय ले रही हैं और कोशिश कर रही हैं जानने की कि आखिर परेशानी क्या है, कहीं ना कहीं देखिए आम जनता को इस बार उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। आपकी तरफ रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच लखनऊ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए अगर बात राज्यों की अगर हम करें तो हर राज्य की अपनी मांग है। इस बार कई मुद्दे हैं, चाहे हम बात करें महंगाई की, बेरोजगारी की, उद्योग की या फिर व्यापारियों की। लेकिन ऐसे में कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक और जिक्र किया, जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऐसे में व्यापारियों की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार लखनऊ की, चाहे हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की व्यापारियों की, कि कोई कहीं ना कहीं उद्योग के जरिए रोजगार भी लोगों को उपलब्ध होगा और राहत भी जरूर मिलेगी। बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें तो ये स्पष्ट रूप से तय है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो सभी जिलों के लिए चिन्हित किया गया है और उसमें जो बैड ड्यूटी है प्रदेश सरकार की तरफ से वो 0 है। अब उसके निर्यात में जो बाहर भेजने की जो ड्यूटी लगी हुई है उस ड्यूटी में कुछ कमी आए और इसके अलावा जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का उसको और मजबूती मिले। चूँकि देखिए महंगाई को हम अचानक नहीं हटा सकते, लेकिन किसी न किसी तरह से महंगाई को कम किया जा सकता है और वो तभी संभव हो सकता है जब बजट में व्यापारियों के अनुपूरक बजट हो, उनके अनुपूरक स्कीम हो। इसके अलावा जो गृहिणियां हैं, उत्तर प्रदेश की गृहिणियां इस समय काफ़ी चिंतित है, क्योंकि अगर हम देखें तो सरसों का तेल और रिफाइन जो डेली ज़रूरत की चीज़ है वो काफ़ी महंगी हो गई है। उस जो एफएमसीजी सेक्टर पे जो दाम बढ़े हुए हैं, एफएमसीजी सेक्टर के जो दाम हैं उनको घटाने की, मतलब उनको लेवल में लेके आने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से इस बजट से ये उम्मीद है उत्तर प्रदेश को कि फिलहाल एफएमसीजी और पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं उन दोनों पदार्थों में जो स्लैब है दाम का, बिल्कुल प्रदीप, उसको देखिए जरूर इस कम बार करेंगे। कहीं ना और कहीं जनता जो है वो यही चाह रही है कि जो ब्याज दर है उन्हें भी कम किया जा सके, जीएसटी टैक्स जो दिया जाता है उसे भी कम किया जाए, क्योंकि देखिए महंगाई काफी ज्यादा चरम पर है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लोगों के पास इतना पैसा अभी फिलहाल कोरोना महामारी में है नहीं। ऐसे में उम्मीदें सभी लगाकर बैठे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 11 बजे जो बजट पेश किया जाएगा उसमें जनता के लिए क्या कुछ राहत दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज 11 बजे बजट पेश होगा संसद की पटल पर और देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार वाकई वित्त मंत्री लोगों के लिए, आम जनता के लिए राहत लेकर आई है। क्या वाकई वो राहत आम जनता को लाभ आती है या फिर भी जनता इसी तरह से परेशान रहेगी कोरोना महामारी में, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।